प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों जैसे हम सीख रहे हैं पुराने नियम में व्यवस्था और अब नए नियम में विश्वास। तो दोस्तों जो पुराना नियम था उसमें लोगों को यही सिखाया गया था कि अगर तुम ये गलत काम करोगे तो तुम्हें ये दंड मिलेगा, वो गलत काम करोगे तो तुम्हें ये दंड मिलेगा, या पाप के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। ये पुरानी व्यवस्था में ये परमेश्वर ने नियम बनाए थे। लेकिन अब जो हम जिस दौर में चल रहे हैं उस पे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पे अनुग्रह है और केवल विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ हो सकता है। अगर आप इब्रानियों पढ़ेंगे तो इब्रानियों की पहले भूमिका, मुझे नहीं पता आप पहले कोई भी पत्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, भूमिका पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक जरूर सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि जब कोई भी आप पत्री पढ़ने जा रहे हो तो उसकी भूमिका जो पहले आती है ना उसको जरूर पढ़ा करो, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको नॉलेज मिलता है। उस भूमिका में ये लिखा होता है कि ये पत्री किस प्रभु के दास ने लिखी है, किस कलीसिया के लिखी है और क्यों लिखी है, वो पूरा वहाँ डिटेल लिखा हुआ होता है। तो बाद में जब हम पत्री पढ़ना चालू करते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अगर आप इब्रानियों की भूमिका पढ़ेंगे तो वहाँ भूमिका में लिखा है परमेश्वर ने अपने बच्चों को विश्वास के द्वारा पाप, मृत्यु और भय, इन तीनों से परमेश्वर ने छुड़ाया है। भय से, पाप से और मृत्यु से परमेश्वर ने हर एक विश्वास करने वालों को छुड़ाया है। यानी नए नियम में कोई दंड नहीं है। अगर कोई दंड ही नहीं है तो बलिदान कहाँ से रहेगा, क्योंकि बलिदान प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन देकर बलिदान कर चुका है। तो दोस्तों जैसे हम अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे अगर किसी को बच्चे हैं, बच्चे तो छेड़खानी करते हैं, मस्ती करते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, कभी तंग भी करते हैं, तो क्या हम कभी अपने बच्चों को दंड देते हैं या कभी दंड देने के लिए सोचते भी हैं? कोई पनिशमेंट देते हैं? कभी नहीं। बच्चे शरारती करते हैं, तकलीफ देते हैं, गुस्सा करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, जिद करते हैं, तो भी माता पिता क्या करता है, पहले उसको प्यार से समझाता है। प्यार से नहीं समझता है तो उसको डांटता है, डांटने के बाद भी नहीं समझता है तो उसको थप्पड़ दिखाता है, मारता नहीं है। उसके बावजूद भी जब कहना नहीं मानता, नहीं समझता है, तो फिर उसको कान के नीचे थप्पड़ लगाना पड़ता है। कब? लास्ट में। तो उसी तरह अगर हम पापी होकर अपने बच्चों को गलतियां करने पर दंड नहीं देते हैं तो परमेश्वर पिता हमें दंड कैसे देगा? अगर हम पापी होकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, परवरिश करते हैं, वो तो हमारे से ज्यादा अनगिनत गुना पार पवित्र है, भला है, प्रेमी है, तो वो कैसे हमें दंड देगा? एक दुनिया में कहावत है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अगर हम गलती और पाप करते हैं, अगर माफी मांगते हैं तो फिर पापी नहीं है, आप और मैं धर्मी है। परमेश्वर की नजरों में आप और मैं विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। दंड पापियों पर आता है, दंड दुनिया पर आएगा, दुनिया के लोगों पर आएगा, अविश्वासी लोगों पर आएगा। आपके ऊपर, मेरे ऊपर कोई दंड नहीं आएगा, क्योंकि हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। धर्मी फूलेंगे, फलेंगे, लबानोन की डालियों के समान बढ़ते जाएंगे, धर्मी जन आशीषित रहेंगे। और पतरस, पहले पतरस की पत्री 3:12 में अगर पढ़ेंगे आप, वहां लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थनाओं पर परमेश्वर कान लगाता है और परमेश्वर की नजरें धर्मी बच्चों पर लगी रहती है। हम धर्मी हैं दोस्तों। और हमारी जो कुंडली है, पहले कुंडली अलग थी, क्योंकि हमारा दोबारा जन्म हुआ है। जब से आपने मैंने बपतिस्मा लिया है तो पुराना जीवन खत्म हो गया, नया जीवन शुरू हो गया है। पुरानी कुंडली में, हमारे कुंडली में शनि, मंगल, गुरु, शुक्र, ये सब थे। वो पहली वाली जिंदगी की कुंडली थी। लेकिन अब जब से हमने नया जन्म पाया तो हमारी नई कुंडली बनाई गई है। उस हमारी कुंडली में कोई राहु, केतु, शनि, गुरु, शुक्र नहीं है। उस नई कुंडली में केवल प्रभु यीशु मसीह है। पुरानी कुंडली में हमारे लिए बीमारी और गरीबी और अशांति, बुरी आदतें, पापों का दंड, कर्जा, ये सब पुरानी कुंडली में था। अब नई कुंडली में नहीं है दोस्तों। अब बीमारी या गरीबी या श्राप या कर्जा
हमारे जीवन का भाग नहीं है। हमें इन बातों से परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आजाद कर चुका है। आप और मैं यीशु के लहू के द्वारा आजाद हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारा सारा कर्जा चुकाया है। बीमारी का, गरीबी का, श्रापित जिंदगी का, अशांति का, सब कुछ कर्जा कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चुका चुके हैं। अभी हम पर कोई भी दंड की आज्ञा हम पर नहीं आएगी। जैसे हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:17, वहां लिखा है अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हमारा नया जन्म हुआ है। हम सब विश्वास करने वाले, बपतिस्मा लेने वाले न्यू बॉर्न बिलीवर हैं, यानी नया जन्म पाए हुआ विश्वासी हैं। तो अब हमारे लिए सब कुछ नया हो चुका है। वहां लिखा है देखो पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो चुका है। दोस्तों बहुत भाग्यशाली लोग हैं। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो कि आपको मुझे सच्चा और जिंदा परमेश्वर मिला है, सृष्टिकर्ता परमात्मा मिला है, जिसने हमको बनाया है। हमको जन्म माता पिता ने दिया है, लेकिन बनाया कौन है? हम तो पहले उसको ढूंढते रहते थे, पत्थरों में ढूंढते थे, दुनिया में ढूंढते थे, पहाड़ों पर ढूंढते थे। वो जिंदा परमेश्वर आपको मुझे घर बैठे मिल गया। ना पहाड़ों पर जाने की जरूरत पड़ी, ना और कहीं भटकने की, परंतु परमेश्वर ने हमारा भटकना बंद कर दिया, क्योंकि हमें जिंदा और सच्चा परमेश्वर मिला। कल कुछ हम और नई बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।